हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया हुआ है और उनको सॉल्व करवाया हुआ है। गणित के प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के जैसे प्रतिशतता के जो प्रश्न सीरीज़ मैंने बनाया है आप सबके लिए, वो वैसे ही आती रहेगी। आइए इस वीडियो में हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, इसका दो ऑप्शन दिया गया है। एक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक और दूसरा है आपका बीएफ स्किनर। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो हैं वो बीएफ स्किनर नहीं है, उनका नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत ही शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और इनका जो नियम है मुख्यतः वो उसको कहा जाता है त्रुटि और अभ्यास का नियम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, त्रुटि एवं अभ्यास का नियम। ये किसने दिया था? त्रुटि और अभ्यास का नियम दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था मुख्यतः? थॉर्नडाइक का प्रयोग मुख्यतः था बिल्ली पर। और इन्होंने सीखने के जो सिद्धांत दिए उसमें तीन मुख्य सिद्धांत है। सीखने का तीन मुख्य सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसमें पहला सिद्धांत है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और तीसरा जो नियम इन्होंने दिया वो है प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपका। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के एक तरीके से आधुनिक शिक्षा का नींव रखा। और इनका जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है त्रुटि और अभ्यास का नियम, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है। और इसी तरीके से बीएफ स्किनर जो थे, उनका सिद्धांत है बेसिकली, बीएफ स्किनर का भी इसके बारे में जान लीजिए। इनका सिद्धांत को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीएफ स्किनर ने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। और इनका जो प्रयोग था वो कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए किस जानवर को लिए, तो आप बोलेंगे बिल्ली। और बीएफ स्किनर का पूछा जाए तो आप कहेंगे चूहा और कबूतर। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक रचना है प्लेटो की। किसकी रचना है? प्लेटो। याद कर लीजिए। स्वस्थ शरीर में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका दिया गया है? देखिए, फिर से दोहरा लीजिए परिभाषा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ऐसा मस्तिष्क जो हर तरीके से परिपक्व हो, हर तरीके की परिस्थितियों को झेल पाए, का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन दिया था आपका अरस्तु ने। यहीं पर आइए, एक परिभाषा हमने आप सबके लिए ढूंढा हुआ है, परिभाषा ज़रूर देख लीजिए। परिभाषा है आपकी गांधी जी की। गांधी जी की शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा दी गई थी? गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम
विकास से, विकास से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर का विकास, मन का विकास और आत्मा का विकास, 3 पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमील किसकी रचना है? एमील रचना है रूसो की। किसकी रचना है? रूसो की। याद कर लीजिए, एमील किसकी रचना है? रूसो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? ये कौन था? वंशानुगत यानी हेरिडिटी सिद्धांत जो था, उसके जनक कौन थे? उसके जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। लैमार्क का विकासवाद का सिद्धांत था, याद कर लीजिए इसको। लैमार्क का विकासवाद का, लैमार्क ने बेसिकली ये कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिन चीज़ों का, जिन शरीर के जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाते हैं। ये विकास का सिद्धांत है। और वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया? वंशानुगत सिद्धांत दिया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा भाषा विकास का सिद्धांत आपका दिया चोम्स्की ने। किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत दिया चोम्स्की ने। इसी क्वेश्चन को और लिख करके हम देख लेते हैं। देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत दिया किसने? चोम्स्की ने। आइए देखते हैं यहां पर। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? यहीं पे देख लीजिए, जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया? जीन पियाजे ने। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत आसान है, आप इसका आंसर दे देंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आपका ना चोम्स्की ने दिया है, ना फ्रायड ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर लिखने से छूट गया, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया इरिक्सन ने। किसने दिया? इरिक्सन ने दिया। देखते हैं, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक हैं? इसका आंसर होगा पूरक है। एक चीज यहां जान लीजिए कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि वो एक नियत समय तक ही चलती है, निश्चित समय तक ही चलती है। लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन तक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, यानी कितना हो गया? 23 दूनी 46 गुणसूत्र। इसमें देखिए ऑप्शन में दोनों दिया गया, 23 और 46। तो आपके जोड़ा नहीं पूछा गया है, गुणसूत्र की संख्या। उत्तर होगा आपका 46। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पूर्व बाल अवस्था होती है। देखिए एक चीज यहां जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था आपकी होती है कब से कब तक की? जन्म से 6 वर्ष तक की शैशवावस्था होती है। उसके बाद बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? पूर्व बाल
यावस्था, आप जो है इसको ये मान सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष, ठीक है। और शैशवावस्था पूरा इंक्लूड करके आपका जन्म से 6 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था कह रहा है, बाल्यावस्था 6 से 12 साल है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और जान ले, उसके बाद किशोरावस्था है। किशोरावस्था, किशोरावस्था आपकी 12 से 18 साल। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था ये आपकी होती है 18 से ऊपर प्रौढ़ हो जाता है व्यक्ति। तो ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि बाल्यावस्था 6 से 12 साल होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था आपकी 3 से 6 वर्ष, यानी ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप सबके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।